जय शुकी, मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसई समाचारों में प्रमुख है जेसुइट आदिवासी कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी का निधन। अमेरिकी सरकार ने कहा महामारी ने बढ़ाई मानव तस्करी। फिलीपींस सैन्य विमान दुर्घटना में कम से कम 45 की मौत। पाकिस्तानी ईसाइयों ने अपने विश्वास के कारण नौकरी से किया इनकार। कार्डिनल जॉर्ज अलन चेरी को पद से हटाने की मांग। भारतीय अधिकारियों ने प्रवासी श्रमिकों की मदद का आदेश दिया। गिरजाघर के नवीनीकरण के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दिया 2 करोड़ रुपए का अनुदान। अस्पताल से पत्नी का शव ले जाने वाले व्यक्ति के प्रति चर्च ने किया दुख प्रकट। पॉप के आह्वान पर त्रिपुरा चर्च ने 4 जुलाई को ग्रीन संडे के रूप में मनाया। भारत के कट्टरपंथी कैथलिक पुरोहितों के पहले नेता का निधन। प्रेरित संत थॉमस के पर्व पर भारतीय क्रिस्तीय दिवस मनाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। जेसुइट आदिवासी कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी का निधन। जेसुइट आदिवासी कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी, जिन्हें 9 महीने पहले भारत के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, का 5 जुलाई को मुंबई में निधन हो गया। एक दिन पहले तबियत बिगड़ने के बाद से 84 वर्षीय फादर स्टैन स्वामी वेंटिलेटर पर थे। वह हाल ही में कोविड-19 से उभरे थे। फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु दोपहर 1:30 बजे मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में हुई। फादर स्टैन स्वामी भीमा कोरेगांव जाति हिंसा मामले में आरोपी थे और उन्हें रांची से 8 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी शाम मुंबई लाया गया और अगले दिन एक अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर स्वामी को 29 मई को तलोजा सेंट्रल जेल से अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी फादर स्टैन स्वामी की हालत गंभीर बनी रही। एक हफ्ते पहले फादर स्टैन स्वामी ने भी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 43D को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की, जो अधिनियम के तहत आरोपित आरोपी को जमानत देने पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। मामले में फादर स्टैन स्वामी और अन्य आरोपियों ने बार बार मुंबई के पास तलोजा जेल में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा की शिकायत की थी, जहां वे मुकदमा के दौरान जेल गए थे। उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा चिकित्सा सहायता, परीक्षण, स्वच्छता और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने में उपेक्षा का आरोप लगाया था। मई में स्टैन स्वामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालय को बताया था कि तलोजा जेल में उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने उस समय अदालत से उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया था और कहा था अगर स्थिति जारी रही तो वह जल्द ही मर जाएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 4 जुलाई को जेसुइट के वकील फादर संथानम की शिकायत का जवाब देते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें फादर स्टैन स्वामी की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का आरोप लगाया गया था। अलगर मामले में फादर स्टैन स्वामी और उनके सह आरोपियों ने तलोजा जेल में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा की बार बार शिकायत की है, जहां उन्हें विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया था। 5 दशकों से अधिक समय तक झारखंड में आदिवासियों के लिए काम करने वाले फादर स्टैन स्वामी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने माओवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाया था। अमेरिकी सरकार ने कहा महामारी ने बढ़ाई मानव तस्करी। कोविड-19 महामारी ने मानव तस्करी के शिकार होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि की। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 1 जुलाई को जारी एक रिपोर्ट में पाया गया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 1 जुलाई को विदेश विभाग के संवाददाताओं से कहा कि मानव तस्करी मानव गरिमा का अपमान है और दुनिया भर में अनुमानित 25 मिलियन पीड़ितों के साथ अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के लिए एक अस्थिर शक्ति है। फिलीपींस सैन्य विमान दुर्घटना में कम से कम 45 की मौत। दक्षिण फिलीपींस में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 45 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोगों को जलते हुए मलबे से जिंदा निकाला गया। विमान 90 से अधिक लोगों को ले जा रहा था, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मरने वालों में मुख्य रूप से सैन्य कर्मी हैं, लेकिन जमीन पर मौजूदा 3 नागरिक भी मारे गए। दुर्घटनाग्रस्त होने पर विमान आग की लपटों में घिर गया, जिससे हवा में एक बड़ा काला बादल फैल गया।
सेना ने कहा कि कई दर्जन लोग घायल हो गए और 5 अभी भी लापता है। पास के एक सैन्य अस्पताल ने बचे लोगों का इलाज किया। पाकिस्तानी ईसाइयों ने अपने विश्वास के कारण नौकरी से किया इनकार। ईसाई युवकों ने पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुजदार से शिकायत की है कि पुलिस विभाग द्वारा उनके धर्म के कारण उन्हें ठुकरा दिया गया है। 10 ईसाइयों के समूह ने पंजाब जिलों में केंद्रीय पुलिस कार्यालय की इकाई में रिक्त पदों के लिए अपने आवेदन जमा करने के बाद खारिज किए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने हाल ही में एक शिकायत में कहा, हमने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पंजाब में नायाब कासिद की पद के लिए आवेदन किया था। इस अप्रैल में साक्षात्कार के दौरान हमें स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि उस भूमिका में ईसाइयों को काम पर नहीं रखा जा सकता है। हमें जाने के लिए कहा गया। हम प्रधानमंत्री इमरान खान और सीएम बुजदार से अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने और हमारे अधिकार प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। कार्डिनल जॉर्ज अलनचेरी को पद से हटाने की मांग। एक अधिकारी का कहना है कि कार्डिनल जॉर्ज अलनचेरी को ईस्टर्न रीट सीरो मालाबार चर्च के प्रमुख आर्च बिशप के कार्यकाल से हटाने के लिए नए सिरे से कॉल उनकी और चर्च की छवि को धूमिल करने की योजना का हिस्सा है। दक्षिण भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम अंगामाली के आर्च डायसिस के एक आम समूह ने कार्डिनल को हटाने के लिए इस सप्ताह सार्वजनिक मांग की है, यह कहते हुए कि चर्च द्वारा अधिकृत जांच की एक लीक रिपोर्ट ने उन्हें एक विवादास्पद भूमि सौदे में दोषी पाया है। सीरो मालाबार चर्च के मीडिया आयोग के सचिव फादर एलेक्स ओनामपल्ली ने कहा, कार्डिनल अलनचेरी के खिलाफ आरोप और उनके पदों से उन्हें हटाने की मांग उन्हें और चर्च को कलंकित करने के नए प्रयास हैं। भारतीय अधिकारियों ने प्रवासी श्रमिकों की मदद करने का आदेश दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य की संघीय सरकारें प्रवासी श्रमिकों को केवल राशन कार्ड नहीं होने के कारण खाद्य सब्सिडी से इनकार नहीं कर सकती है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को कोरोना वायरस महामारी के अंत तक प्रवासियों की सेवा के लिए सामुदायिक रसोई चलाने का भी निर्देश दिया है। प्रवासियों के लिए कैथोलिक बिशप ऑफ इंडिया आयोग के सम्मेलन के सचिव फादर जेसन वडासेरी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय को बार बार कार्यवाही करनी पड़ती है क्योंकि राज्य सरकार और संघीय सरकारें प्रवासियों की देखभाल करने में विफल रहती है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए कदम सही समय पर आए हैं, जब ज़्यादातर प्रवासी कामगार अनिश्चितता के कारण शहरों में रहने या अपने मूल स्थानों पर वापस जाने को लेकर अधर में हैं। फादर ने कहा कि सरकार को 2018 में शुरू किए गए प्रवासी श्रमिकों का एक उचित डेटाबेस पूरा करना चाहिए। गिरजाघर के नवीनीकरण के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दिया 2 करोड़ रुपए का अनुदान। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में सेंट विंसेंट प्रो कैथेड्रल चर्च के सौंदर्यीकरण के नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसकी घोषणा 3 जुलाई को स्थानीय विधायक अनंत नारायण जेना ने कटक भुवनेश्वर महाधर्मप्रांत के संरक्षक प्रेरित संत थॉमस की शहादत का जश्न मनाने के लिए एक समारोह में की थी। जेना के मुताबिक सरकार की योजना राज्य में ईसाई धर्म के तीर्थ स्थल को नया रूप देने की है। अस्पताल में पत्नी का शव ले जाने वाले व्यक्ति के प्रति चर्च ने किया दुख प्रकट। उड़ीसा के कंधमाल में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का शव ले जाने के लिए मजबूर किए जाने पर चर्च के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। कटक भुवनेश्वर के आर्च बिशप जॉन बरवा ने बालाकृष्णन कन्हर के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह मानवता पर एक गंभीर धब्बा है। चाहे वह आदिवासी, दलित या कोई भी हो, बालकृष्ण कन्हर की पत्नी की 1 जुलाई को अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद उसके पति ने उसका शव लेने के लिए शव वाहन मांगा, लेकिन अस्पताल में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसलिए कन्हर दूसरी मंजिल पर स्थित महिला वार्ड से अपनी पत्नी के शव को नीचे ले आए। पॉप के आह्वान पर त्रिपुरा चर्च ने 4 जुलाई को ग्रीन संडे के रूप में मनाया। अगरतला धर्मप्रांत, जो पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा के पूरे राज्य को कवर करता है, ने पर्यावरण की रक्षा के लिए पॉप फ्रांसिस के आह्वान के जवाब में 4 जुलाई को ग्रीन संडे के रूप में मनाया। अगरतला के बिशप लुमेन मोंटेरो ने कहा, हम पिछले 4 वर्षों से ग्रीन संडे मना रहे हैं, जिन्होंने राज्य के दूसरे सबसे पुराने कैथोलिक पैरिश उनाकोटी जिले के कुमारघाट में सेंट पॉल कैथोलिक चर्च में पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि धर्मप्रांत औसतन सालाना लगभग 26,000 पौधे लगा रहा है।
भारत के कट्टरपंथी कैथोलिक पुरोहितों के पहले नेता का निधन। कैथोलिक प्रीस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष फादर जॉन फर्नांडिस का 3 जुलाई को सेंट थॉमस के पर्व पर मैंगलोर में निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। मैंगलोर धर्म प्रांत के पुरोहित फादर फर्नांडिस ने एक प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ता और अंतरधार्मिक संवाद के प्रवर्तक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने मैंगलोर धर्म प्रांत के तहत ग्रामीण पल्ली के पुरोहित के रूप में सेवा करते हुए दलित किसानों और ग्रामीणों के लिए न्याय के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रेरित संत थॉमस के पर्व पर भारतीय ख्रिस्तीय दिवस मनाया गया। पहली बार भारतीय ख्रिस्तीय 3 जुलाई को उपमहाद्वीप के प्रचारक यीशु के 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित संत थॉमस के पर्व के दिन भारतीय ख्रिस्तीय दिवस मनाया गया। प्रेरित संत थॉमस 52 ईस्वी के आसपास भारत आए और 72 ईस्वी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में चेन्नई के पास शहीद हो गए थे। उनकी शहादत 3 जुलाई को याद की जाती है। इस वर्ष पहली बार भारत के सभी कलीसियाओं के भारतीय ख्रिस्तीय दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। इंदौर कैथोलिक डायसिस के प्रवक्ता फादर बाबू जोसेफ ने बताया कि 21वीं सदी ईसाईयत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु ईसा मसीह मानव के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। 3 जुलाई को संपूर्ण भारत सहित इंदौर के गिरजाघरों में प्रार्थना की गई। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।